क्या कर रही है? अच्छा। ओहो, फिर से? अरे यार, करना है इसका कुछ। चल, मैं बताती हूँ क्या करना है, और सबको बताती भी हूँ उसके बारे में क्या करना है। ठीक है, चल बाद में बात करते हैं। तो आप लोगों को लग रहा होगा ये क्या बात हुई, वीडियो बनाने बैठ गई और फोन पे बात कर रही है। और पता है, इतनी ज़रूरी बात कर रही थी। मेरी एक फ्रेंड है, उसके साथ एक प्रॉब्लम है। उसकी नई नई शादी हुई है और उसकी मदर इन लॉ उसको किसी भी डिसीजन लेने में आगे जाने ही नहीं देती। मतलब सारे डिसीजंस वो लेती है। वो कहाँ जाएगी, वो क्या पहनेगी, घर में खाना क्या बनेगा। तो जब वो मुझसे बात कर रही थी तो मैंने उसे कहा, चलो तू ज़रा होल्ड कर, मैं सबको इसका सोल्यूशन बता दूँ। क्योंकि प्रॉब्लम ये बहुत सारे लोगों की है कि आपके बिहाफ जब आप नए घर में गए तो आपके हिस्से का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो डिसीजन मेकिंग है, वो भी आपकी सास कर रही है। और ऐसा होता है नई नई शादी में भी, क्या ये तो पुरानी शादियों में भी ऐसा होता है। हर तरह से इन लॉज, स्पेशली मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ के बीच की ये जद्दोजहद हमेशा चलती रहती है। लेकिन फिर बताना ज़रूरी है ना आप लोगों को क्या करना है। तो मैं खुशबू खुश ने, आपकी रिलेशनशिप कोच, आपके इस एरिया में आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाली हूँ। तो वीडियोस मिस मत कीजिए करिए, देखिए, क्योंकि हर वीडियो में आपके लिए ज़रूर कुछ है। तो जब वो मुझे बता रही थी, मैंने सोचा चलो अभी से रखो और आप लोगों को बताओ। तो ये ना, आप समझो कि जब आप एक ऐसे माहौल में जाते हो जहाँ मदर इन लॉ पहले से हैं और उन्होंने काफ़ी सालों से उस घर के डिसीजंस लिए हैं, उस घर के देखभाल की है, अपने बेटे की देखभाल की है, अपने हस्बैंड की देखभाल की है, उस घर की हर एक चीज़ों को अपने आप से बनाया है। तो ऐसा मैक्सिमम टाइम होगा कि वो आपको उस पावर से आगे जाने नहीं देंगी। एक डिस्क्लेमर दे रही हूँ कि कोई भी ये जान के नहीं करता, सबकॉन्शियसली सबको पावर प्ले में रहना अच्छा लगता है। ये डिस्क्लेमर है। मैं किसी इंसान, किसी मदर इन लॉ के बारे में बात नहीं कर रही, बट मैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर रही हूँ, उस इंसान के बारे में। हो सकता है वो इंसान बहुत अच्छा हो, लेकिन जब वो इस रोल में आ गया तो उसको पावरलेस होना कभी भी पसंद नहीं है। और वो पावरलेस होने से बचता है, इसके लिए वो सारे डिसीजंस जो वो पहले लेता था, उसको ये डर है कि ये सामने वाला आके दोबारा से मेरे इतने सालों की मेहनत को अपने हाथों में ना कर ले, तो वो आपको वो डिसीजन लेने, आपके हिस्से के डिसीजंस वो भी लेने लगता है जो आपको लेने हैं। तो कई बार हम मूवीज में भी देखते हैं, हमने घर में भी देखते हैं कि मेरा बेटा क्या खाएगा, इसको ये पसंद है, इसको ये नहीं पसंद है। जैसे मुझे अभी कोई बता रहा था कि किसी की मदर इन लॉ ने उसको बहुत सारा घी भेजा और उसने कहा कि नहीं अभी नहीं खाना, तब ऐसा होगा जब बच्चा होगा तब खाएंगे। तो मतलब वो भेज भी रही हैं और बता भी रही हैं कि ना यार, मतलब तुम खाना कब है। और वो भी मुझे ऐसी ही बातें बता रही थी कि तुझे पता है आज सब्जी मैं लेकर आई थी स्पेशली किसी चीज़ को बनाने के लिए, कि फ्राइडे इवनिंग है। तो उसने कहा नहीं नहीं यही बनेगा, हम फ्राइडे को ये नहीं खाते। अब किसी को भी ये जो रोल है ना मदर इन लॉ वाला, ये पावर प्ले पे आता है। ये एक क्वीन की तरह है। एक क्वीन है जिसने 30 साल उस घर को संभाला है, और 30 साल बाद उसके घर में कोई ऐसा आ जाता है जिसके पास अकल भी है, जिसके पास नॉलेज भी है, जो काम भी करती है, जो अपने आप एक पावर रोल में भी आती है। अब दो पावरफुल लोग तो झगड़ेंगे, दो पावरफुल लोग हमेशा अपनी पावर के बीच में जद्दोजहद करेंगे, जैसे कांग्रेस और बीजेपी, हमेशा हमेशा ये चलेगा। लेकिन इसका सोल्यूशन भी तो निकालना होगा। ऐसा होगा कि हम हमेशा ही इसको कचहरी बना देंगे या हम पार्लियामेंट हाउस बना देंगे, ऐसा तो नहीं होगा। तो देखो, जो इंसान 30 साल से पावर में है ना, उसको 6 महीने और पावर में रहने दो, और स्लोली एंड इवेंचुअली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अपने हाथों में लो। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी नहीं है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि आप ब्लेस्ड हैं कि आपको एक ऐसा एल्डर घर में मिला हुआ है जो पहले से वो सारी चीजें देखता हुआ आ रहा था। तो जितनी में भी आप स्टार्ट कर सकते हो अपने हस्बैंड, अपने बेडरूम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से। आप स्टार्ट कर सकते हो अपने हस्बैंड के ड्रेसेस को फाइनल करने में, आप दोनों के कुछ डिसीजन मेकिंग में, यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो। बट अगर आप एकदम से ना ये सोचोगे कि मैं किचन को भी देख लूँ, या मैं ऐसे कर लूँ, और या मैं उस पार्ट को भी देख लूँ, या मैं बाई भी चेंज कर दूँ, और मैं पर्दे भी कर दूँ, एकदम से मत करो। स्लोली एंड इवेंचुअली जब आप दोनों का कनेक्शन स्ट्रांग बन जाएगा ना, जहां आप लोगों को एक दूसरे के लिए ट्रस्ट हो जाएगा। क्योंकि अभी तो मदर इन लॉ और डॉटर इन लॉ के लिए अपने अपने दिमाग में एक पावर गेम चल रहा है। जब ये पावर गेम दोनों की एनर्जी से निकलने लगे, धीरे धीरे धीरे, स्लोली एंड इवेंचुअली ये कम हो जाएगा, तब
ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिसीजन मेकिंग बैलेंस भी हो जाएगा। तो यहीं से एग्जाम्पल लेती हूँ कि सपोज अभी आप नए नए गए हो घर में और वहाँ पे एक तरीका है खाना बनने का, और ये खाना बनने वालों पे तो बहुत झगड़े होते हैं। कितने लोग मुझे आके बताते हैं कि खुशबू मैं तो मन का खाना भी नहीं। अभी कोई मुझे बता रहा था कि वो सिंधी हैं, वो मारवाड़ी हैं, उनके खाने का स्टाइल अलग है। तो जो सिंधी लड़की गई है उसने अभी तक इतने महीने से अपने मर्जी का कुछ ऐसा टेस्टी खाया नहीं है। तो सपोज यही वाला एग्जाम्पल लेते हैं कि आप गए किसी और कल्चर से, सपोज आप पंजाबी हैं और आप गुजराती फैमिलीज में चले गए, बहुत टेस्ट वेरिएशंस हैं। अगर पंजाबी लड़के गुजराती फैमिली में चली भी गई, प्लीज़ आप अपने हिसाब से अपने अपने कल्चरल उसको देख लें, मैं एक एग्जाम्पल के लिए बोल रही हूँ। तो ऑब्वियसली उसे चटपटा खाने का, तो यहाँ पे हमेशा थोड़ा सा मीठा डालते हैं, थोड़ा सॉफ्ट खाना बनेगा, वहाँ पे थोड़ा रिच खाना बनता है। अब क्या ये बदलाव 2-4 दिन में हो जाएगा? नहीं होगा। स्लोली एंड इवेंचुअली। इनिशियली सब अच्छे से करते हैं, 2-3 महीने सब शांत रहते हैं, बट चौथे 5वें महीने में इरिटेट होने लगते हैं, यार मेरे टेस्ट बर्ड्स भी तो कह रहे हैं, मुझे भी तो अपने मन का खाना है। तो ऑप्शन क्या करते हैं? तो बाहर से मंगाते हैं, हस्बैंड को बोलते हैं तुम ले आना, फिर रात को बैठ के खाते हैं, या वो तरीका। और वो भी पता चल जाता है मदर इन लॉ को, क्योंकि भाई वो उस घर में बहुत सालों से है, अगर वो आपके साथ रहती हैं। वरना अगर आप अदर कंट्री में भी रहती है ना, तो भी पता चल जाता है। पता नहीं इनके पास कौन से सेंसेस होते हैं, कौन से एंटीनाज लगे होते हैं इनके पास। लेकिन जैसे आपको 1-2 महीने बाद वो अब बर्दाश्त ही नहीं हो रहा कि यार मेरे टेस्ट का तो खाना ही नहीं बन रहा, मेरे टेस्ट का तो कुछ चीज़ें हो नहीं रही, मेरे हिसाब से तो घर बदल नहीं रहा, इस पर इरिटेट होने की जगह ना इस पर बातचीत बनाना शुरू करो अपनी मदर इन लॉ से कि पता है मैं आपका खाना तो बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे को ना आजकल वो बहुत मिस हो रहा है, मुझे ना वो उस तरह की लस्सी, मलाई वाली लस्सी मिस हो रही है, मुझे छोले भटूरे मिस हो रहे हैं, तो क्या मैं इस वीकेंड पे बनाऊं? आप सब भी तो खा के देखो। तो ये एक गेट खोलने वाली बात हुई, जहाँ पे हम लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं कि मेरे मन का सुन ही नहीं रही, बना ही नहीं रही। वहाँ पे एक हल्का सा आपको डोर खोलना है कि वीक में एक बार तो भाई पंजाबी फूड मैं बनाती हूँ विद अ मिक्सचर ऑफ गुजराती फूड, मतलब उस दिन कुछ गुजराती भी बना दो और पंजाबी भी बना दो, जो ज़्यादा जो खाया जाए। तो ये ऐसे छोटे छोटे बैलेंसिंग के साथ आप वो डिसीजन मेकिंग का रोल अपने हाथ में ले सकते हो, और ये पॉसिबल है। पता है रिश्तों में बहुत बड़े बड़े चीज़ें नहीं करनी पड़ती, छोटी छोटी चीज़ें करनी पड़ती है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें ही इम्पैक्ट लाती हैं और छोटी छोटी चीज़ें ही आपको बहुत इरिटेट करती हैं। तो डिसीजन आप अगर आज नहीं ले पा रहे हो, बट स्लोली एंड इवेंचुअली घुसो, अपने गेट्स खोलो, मिडिल वे आउट निकालो उन प्रॉब्लम्स का। जैसे खाने का निकाला, जैसे हस्बैंड के लिए कुछ करने का निकाला, कि अगर आपकी मदर इन लॉ कहती नहीं वो तो ऐसा ही करता है, वो तो ऐसे ही करता है, वो तो इरिटेट होने की बजाय उन्हें बोलो कि मम्मी मैंने इनके साथ पहले ट्राई किया है, उन्होंने तो खाया है। आप उनकी पावर को लेस कर रहे हो, लेकिन वो भी उन्हें बिना पेन किए, क्योंकि आपने भी एक्सपीरियंस किया कि आपके हस्बैंड ने खाया है कुछ आपके साथ। जैसे मुझे बताया था एक मेरी क्लाइंट ने कि उसकी मदर इन लॉ कहती है मेरा बेटा नॉनवेज नहीं खाता, और वो अपनी वाइफ के साथ बैठ के खूब नॉनवेज खाता है। तो अगर इस केस में आपने ऐसे बोल दिया ना कि ये तो खाता है, तो ये तो आपके हस्बैंड के लिए प्रॉब्लम हो जाए ना, क्योंकि उसने अपनी मदर को बताया नहीं। हो सकता है उनके रिलीजियस इश्यूज हो या उनका रिलीजियस कुछ पैटर्न हो, बट अब ये ज़रूरी, और वो अलग अलग रहते हैं तो उस सिनेरियो में चल भी जाता है। बट अगर आप साथ रहते हो और आपके हस्बैंड को खाना पसंद है नॉनवेज, और आप उसकी मम्मी को नहीं पता, तो ये तो आपके लिए अच्छी बात होगी ना कि आपके हस्बैंड आपके सामने ज़्यादा ओपन है, वो चीज़ आपसे हाइड नहीं कर रहा। तो इसमें भी पावर गेम हमें कुछ करना नहीं है, ये सिंपल है, ये तो सॉल्व हो जाता है कि चलो ठीक है से नहीं पता। लेकिन ऐसी चीज़ें जो घर में कॉमनली परेशान करती हैं, ये एक एग्जाम्पल हो गया कि खाने वाला। एक और चीज़ होता है कि आपके हस्बैंड के लिए वो ज़्यादा पॉजिटिवनेस शो करने लगती हैं कि अरे यार ये तो ऐसे ही करता है, ये तो ऐसे ही करता है, इसको ऐसे ही पसंद है। मुझे याद है मैं देखती थी, अपनी आंटी को देखती थी कि वो अपने छोटे बेटे के लिए हमेशा ये तो ऐसे ही खाता है, तो उसकी वाइफ को बड़ी इरिटेशन होती थी, मतलब तुम इसे अभी भी बच्चा बनाए रखो, रहना तो इसे मेरे साथ है। जब ये यहाँ तक कुछ ज़्यादा ही ड्रामा करता, और ऐसा होता भी था, वो जब आते थे घर तो वो यहाँ पे अलग बिहेव करते थे और वहाँ पे अलग बिहेव करते थे। बट इसमें एक अच्छी चीज़ क्या हो सकती है ना इस सिनेरियो में, कि वो यहाँ पे ऐसा करता है, वहाँ पे आप ना यहाँ पे थोड़ा सा इन्वॉल्व होना शुरू हो जाओ कि ये भी खाता है, इसको ये भी दो, इसको ये भी दो, इसको ये भी दो, लेकिन प्यार से। और आप भी ट्राई करो मम्मी, आपको भी ट्राई करना चाहिए। ऐसा हो नहीं सकता कि अगर आप कोई चीज़ प्यार से डोर ओपन करते हैं किसी एक डिसीजन लेने का, वो नेगेटिव जाए। जब भी आप ये एग्रेशन और
इरिटेशन से करोगे तो सिर्फ आप दोनों के रिलेशनशिप खराब होंगे, अच्छे नहीं होंगे, बिलीव मी। एंड फॉलो दिस एंड फॉरवर्ड दिस एंड वेट फॉर द अनदर वीडियो।